महाभारत युद्ध के ठीक पूर्व अर्जुन के मन में रणक्षेत्र में अपने गुरुजनों बंधु बांधवों को सामने देखकर एक विचित्र प्रकार की असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी और उसका क्षात्र स्वभाव लुप्त हो गया था। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था उससे वह विमुख हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे अथवा वैराग्य ले ले। क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक ओर डाल दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की यह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से ठीक पूर्व उसका मनोबल टूट गया है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपदेश को श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। अर्जुन की तरह हर इंसान इस जीवन के माया मोह में पड़ा रहता है और भगवद गीता का ज्ञान ही हमें माया मोह के बंधन से आजाद कर सकता है, स्वयं को और सर्वशक्तिशाली ईश्वर को पहचानने का अवसर देता है। हिंदू धर्म में भगवद गीता को उपनिषद और धर्म सूत्रों के बराबर माना गया है। जो ज्ञान उपनिषदों और धर्म सूत्रों में है उसी ज्ञान को गीता में सरल और सहज ढंग से बताया गया है। आम इंसान गीता के सार को आसानी से समझ सकता है, लेकिन गीता के श्लोक संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। गीता का सरल भाषा में अनुवाद बड़े बड़े विद्वानों ने भी किया है। जीवन के रहस्यों को उजागर करती गीता का सार जिसने समझकर अपने जीवन में उतार लिया, उसने जीवन के सत्य को जान लिया। गीता में आत्मा, जीवन, कर्म, पुरुषार्थ, इन पर रहस्य वाली बातों से पर्दा उठाया गया है। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गीता में है जो मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हर मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। गीता इस दुनिया को अध्यात्म और दार्शनिक तरीके से देखना, समझना सिखाती है, जिंदगी को जीना सिखाती है। हम अक्सर अपने जीवन और उसके उद्देश्य को लेकर कई तरह के प्रश्नों से जूझते रहते हैं, लेकिन गीता हमें इन हर प्रश्नों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। आज हम गीता के महत्वपूर्ण श्लोक व उसके सार को समझेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए तथा आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता त्याग कर कर्म करो तो वह प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। श्री कृष्ण ने अर्जुन के शंका का समाधान करते हुए कहा, यदि तुम युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि युद्ध में विजय प्राप्त करते हो तो इस धरती के हर सुख को पाओगे। श्री कृष्ण आवाहन करते हुए अर्जुन से कहते हैं, इसलिए उठो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के द्वारा इंसान को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य को वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए, तभी जीवन में सुख मिल सकता है। गीता में कहा गया है कि चिंता चिता के समान है। आज के समय में तनाव के कारण तरह तरह की बीमारियां इंसान को हो रही हैं। ऐसे में गीता का यह ज्ञान बड़ा ही फायदेमंद है। गीता में कहा गया है कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, डर को त्याग दो। जब आत्मा न पैदा हो सकती है न मर सकती है तो डरने की जरूरत नहीं है। गीता के इस बात को हर इंसान को अपनाना चाहिए, क्योंकि चिंता से आत्मा और शरीर को दुख पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माया मोह का त्याग करें। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपनी मन से माया मोह के बंधन को त्यागने के लिए कहा कि विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य माया मोह में डूब जाता है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध जन्म लेता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ जैसे दुर्गुण का जन्म होता है और इंसान अधर्म के रास्ते पर चला जाता है।
इस तरह से गीता के श्लोक से पता चलता है कि इंसान का नैतिक पतन इसी कारण से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक हमें बताता है कि किस प्रकार क्रोध करने से बुद्धि का विनाश होता है। मनुष्य की मति यानी बुद्धि जब मारी जाती है तो स्मृति भ्रम हो जाता है। बुद्धि के खत्म होने से इंसान स्वयं का विनाश कर बैठता है। इसलिए क्रोध से दूर रहना चाहिए, अन्यथा यह विनाश का कारण बनता है। इस श्लोक से गीता में श्री कृष्ण ने यही शिक्षा दी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर अमर है। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। गीता के इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न आग उसे जला पाती है। आत्मा पानी से भी भीगती नहीं है। आत्मा को न ही हवा सुखा सकती है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अजर अमर है और शाश्वत है। इंसान की आत्मा अगर माया मोह के बंधन में बंधी होती है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए आत्मा का शुद्धिकरण जरूरी है। गीता में कहा गया है कि यह शरीर नश्वर यानी नाश होने वाला है। यह शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है। एक दिन शरीर इसी में मिल जाएगा, परंतु शरीर से आत्मा चली जाएगी, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यही सत्य है। योगी राज श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का शरीर एक कपड़े की तरह है जिससे आत्मा हर जन्म में बदलती है। मतलब यह है कि मानव शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा हर जन्म में शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है। यही जीवन मरण का चक्र भी है, यानी जिंदगी के बाद मौत है, मौत के बाद फिर जिंदगी है। आत्मा जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त करती तब तक वह जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों का कल्याण होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छे लोगों के कल्याण के लिए और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण हर युग में जन्म लेता हूं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में जन्म लेते हैं और दुष्ट लोगों का विनाश करते हैं, यानी परम सत्ता सृष्टि की रक्षा करता है। जो लोग अच्छे होते हैं उनकी जिम्मेदारी और रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं बीड़ा उठाते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। इसलिए हर इंसान को अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कर्मयोगी बनने की सीख देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक के जरिए सर्वश्रेष्ठ कर्म की महानता के बारे में बताते हैं। कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। रहस्य को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता ना करो। काम करने में तुम्हारा मन लगना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने कर्म की महानता को बताया है। यह उपदेश सबसे महत्वपूर्ण और मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। कर्म, योग, दर्शन का पूरा सार इसी पर टिका हुआ है। काम करो यानी कर्म से ही मनुष्य का निर्माण होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहता है, अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा करता है, वह जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करो। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रो जन, स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, यानी वे जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य, आम इंसान भी वैसा ही आचरण यानी काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। इसलिए इस श्लोक में श्रेष्ठ मनुष्य को अच्छा कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं श्री कृष्ण धर्म के उत्थान के लिए अपनी रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। अर्थात पृथ्वी पर पाप दोष बढ़ने पर ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उसका अंत करते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से ही ईश्वर मिलते हैं। श्रद्धावान लभते ध्यानम तत्पर संयतेन्द्रिय ध्यानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने परम शांति को प्राप्त करने के लिए कहा है कि जो लोग श्रद्धा रखते हैं, अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हैं और साधना करने वाले होते हैं, वे अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति की प्राप्ति होती है। उस इंसान का मन भटकता नहीं है। इस तरह से वह ईश्वर को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर की शरण में जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कृष्ण भगवान अर्जुन के सभी शंकाओं का समाधान पल भर में कर देते हैं। सभी धर्मों का त्याग करके जो श्री कृष्ण के शरण में जाता है, उसे श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं और उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा, इसलिए तुम शोक मत करो। माया मोह को त्यागना, कर्म को स्वीकार करना, कर्म करना और परिणाम की चिंता न करना, क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करना श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। श्री कृष्ण हर मनुष्य को अपने शरण में बुला रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को कर्म योगी बनने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के महानतम लोग, चाहे वैज्ञानिक, इतिहासकार, आर्ष मुनि, दार्शनिक या कोई भी रहे हो, उन्होंने गीता को सफलता का रहस्य बताया है। सही मायने में मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है, उसकी झलक आपको योगीराज श्री कृष्ण के उपदेशों में देखने को मिलती है। यदि आप भी जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन पूरे मन के साथ अवश्य करें। गीता से सीखकर ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यकीन मानिए, आपके जीवन जीने का ढंग, संसार को देखने का नजरिया संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। गीता के उपदेश वाकई जीवन में हमें सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।